अमेरिका में आसिफ मर्चेंट नामी शख्स गिरफ्तार। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आसिफ मर्चेंट के ईरान से मुबैना राब्तों का भी इंकशाफ। 12 जुलाई को अमेरिका से निकलने की तैयारी के वक्त गिरफ्तार किया गया। आसिफ मर्चेंट पर सियासतदानों और हुकूमती ओहदेदारों के कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मनसूबाबंदी से कोई ताल्लुक नहीं, व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी। पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अमेरिकी हुकाम से राब्ते में है, मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबरा नामजद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डॉक्टर यूनुस को अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइज़र मुकर्रर किया गया है। ऐवान सदर में होने वाली बैठक में अहम फैसला किया गया। तलबा के मुतालबे पर बांग्लादेशी सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। तलबा का फौजी की हिमायत याफ्ता कोई भी हुकूमत कबूल करने से इनकार। नोबल इनाम याफ्ता माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत बनाने का मुतालबा किया था। डॉक्टर यूनुस ने अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइज़र बनने की पेशकश कबूल कर ली। इंटरव्यू में कहा, आवाम आज़ादी का लुत्फ उठाएं, यकीनी बनाएं इस बार गलती ना हो। बांग्लादेश में सियासी असीरों को रिहा कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबरा खालिदा ज़िया को भी रिहा कर दिया गया। बांग्लादेश में जमात इस्लामी और BNP के कई बरसों से लापता अफराद बाजियाब। अदालत ने 1000 से ज़ायद रहनुमाओं और कारकुनों की जमानत मंजूर कर ली। बांग्लादेश में अफरा तफरी की सूरत हाल बरकरार, हंगामे ना रुके। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस बांग्लादेश के घर पर धावा, तोड़ फोड़ की। अरकान पार्लियामेंट के घरों और अवामी लीग के दफातर पर भी हमले। मुश्तिल हुजूम ने अवामी लीग के रहनुमा का होटल जला दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक आग लगने के नतीजे में 24 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मुश्तिल हुजूम ने साबिक बांग्लादेशी कप्तान और रुकन पार्लियामेंट मुशरफी मुर्तज़ा के घर को भी आग लगा दी। जिला शेरपुर की जेल पर नामालूम अफराद के हमले के बाद 500 से ज़ायद कैदी फरार हो गए। आवाम के गुस्से पर बांग्लादेशी पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात पर काम करना छोड़ दिया। पुलिस तंजीम का कहना है हर पुलिस एहलकार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए जाने तक हड़ताल पर रहेंगे। भारत का बांग्लादेश की फौजी क़यादत से राब्ता, अमन व अमान जल्द अज जल्द बहाल करने पर जोर। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत की तरफ से बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा से राब्ता किया गया। भारतीय हुकूमत ने हंगामी बंगाली आर्मी चीफ से कहा, हालात मामूल पर लाने में मदद के लिए तैयार हैं। मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल पर बांग्लादेशी आर्मी में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़। इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। बांग्लादेशी फ़ौज के एलामिया के मुताबिक मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन की जगह मेजर जनरल रिजवानुर रहमान इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल अनवर शमीम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल इस्लाम वजारत खारजा में फ़राइज़ अंजाम देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान को GOC आर्मी ट्रेनिंग और डॉक्ट्राइन कमांड तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद तबरेज़ शम्स चौधरी क्वार्टर मास्टर जनरल होंगे। शेख मुजीब की बेटी हसीना वाजिद बांग्लादेश की अमीर तरीन शख्सियत निकली। शेख हसीना 6 करोड़ टके से ज़ायद की मजमूई दौलत की मालिक हैं। दौलत के अंबार की वजह से उनका शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन ख़वातीन में किया जाता है। उनकी सालाना तनख्वाह तकरीबन 13 लाख टका से ज़ायद थी। शेख हसीना वाजिद 6 एकड़ ज़रई अराज़ी की भी मालिक हैं। उनकी दौलत में रियल स्टेट का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बांग्लादेश के अलावा शेख हसीना की बैरून मुल्क में भी जायदादें हैं। सिंगापुर में घर, रिहायशी प्लाट और विला भी है। हसीना वाजिद का भाग जाना इनकलाब है। बांग्लादेशी लोगों का सियासी और जमहूरी शऊर हमसे बहुत अच्छा है। अगली हुकूमत जमात इस्लामी और दूसरी जमातें मिलकर बनाएंगी। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल में गुफ्तगू। कहा, भारत ने बांग्लादेश को खो दिया है। इससे बड़ा धचका भारत को गुज़श्ता 50 साल में नहीं लगा। भारत खित्ते में अकेला हो गया। श्रीलंका में भी एंटी भारत हुकूमत आएगी। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात एक और दौर बेनतीजा ख़त्म। आज फिर मुज़ाकरात होने का इम्कान। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत से 2 टोक बात की, अवाम को रिलीफ चाहिए। हुकूमत आज तहरीरी तजावीज़ देगी। लॉलीपॉप देना हुक्मरानों का काम है। हुकूमत हर हरबा आजमा कर देख ले, अवाम को रिलीफ देना होगा।
हालात गंभीर होते जा रहे हैं, मुल्क को अनारकी से बचाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला अताउल्लाह तारर ने कहा, आज दोबारा बैठेंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने 8 अगस्त को धरना मार्च का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अशराफिया और हुकूमत अपनी मराद कम करें, मुतालबात की मंजूरी तक ये जदोजहद जारी रहेगी। जल्द हुकूमती मुज़ाकराती टीम की तलाश गुमशुदा का इश्तिहार देंगे। 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर में धरना दिया जाएगा। 14 अगस्त के बाद ताजरों की मशावरत से मुल्क गिर शटरडाउन हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। कानूनी टीम को नजरसानी अपील की तैयारी की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइंदा 1-2 रोज़ में दरख्वास्त दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, अपने इख्तियारात का सुप्रीम कोर्ट में दिफा करेगा। आज़ाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज़ आयद किया जाएगा। आइन में आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में 15 दिन का वक्त दिया। पार्टी टिकट जमा ना कराने वाले उम्मीदवार कैसे पीटीआई के अरकान हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उबहम भी अपील का हिस्सा होगा। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान के बयान हल्फी और पार्टी वाबस्तगी फॉर्म की स्क्रूटनी भी शुरू कर दी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। अली मोहम्मद खान और सिबगतुल्लाह की तरमीम भी मुस्तरद। स्पीकर ने तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी ली। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़कर हवा में उछाल दी। तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबी निशान के लिए पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने पर कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार न होगी। एक बार किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार कर दिया तो वो नाकाबिले तब्दील होगा। आज़ाद अरकान असम्बली 3 रोज़ में किसी जमात में शामिल हो सकते हैं। कानून साजी का इख्तियार ऐवान को है, हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, हमारी कानून साजी को गैर मुंतखब लोग ख़त्म नहीं कर सकते। आइन की तशरीह और आइन को रीराइट करने में बड़ा फ़र्क है। पीटीआई ने एक दिन में 51 बिल मंजूर कराए, ये किस मुँह से हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं? बानी पीटीआई हमेशा यू टर्न लेते हैं। उनके दौर में कानून साजी कैसे हुई सबको पता है। किसी के दामन पर स्याही फेंकने से पहले अपना दामन देख लिया करें। एक वोट की अक्सरियत से स्टेट बैंक का कानून मंजूर कराया गया था। तरमीमी बिल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। हुकूमत ने कानून को घर की लौंडी बना लिया है। इस बिल के जरिए ये इंतखाबात में धांधली को छुपाना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा, साफ कह दें पीटीआई के मैंडेट को नहीं मानते। जो चीज़ आपने कमाई नहीं वो कैसे मांगने चले हैं? इलेक्शन में हारकर फॉर्म 47 के जरिए पार्लियामेंट में बैठे हैं। सेनेटर अली जफर बोले, ये बिल सिर्फ और सिर्फ मखसूस नशिस्तों से मुतालिक है। आइन के खिलाफ कोई कानून पास होता है तो अदालत उसे कालअदम करार दे सकती है। यह कानून जल्द गलत साबित हो जाएगा। ये नहीं हो सकता है कि जिसकी एक सीट है आप उसको 10 सीटें दे दें। मौजूदा हुकूमत का अंजाम भी हसीना वाजिद जैसा होगा। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से फ़ोन करके मशवरा कर लें वापस कैसे जाना है। आवाम के हक पर डाका डालने वालों का यही हाल होता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, इन लोगों ने फरार होकर जद्दा जाना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बांग्लादेशी अवाम ने फैसला कर दिया गद्दार कौन है और कौन था। मुजीबुर रहमान के मुजस्समों के साथ क्या हुआ? तारीख ने अपना फैसला सुना दिया। पानी पीटीआई को कोई बताए, मकाफात अमल बेरहम होता है। मीडिया से गुफ्तगू में तारिक फजल चौधरी ने कहा, बांग्लादेश की सूरत हाल पर अपोजिशन के अरकान बातें कर रहे हैं। बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने आमराना हुकूमत कायम कर रखी थी। पीटीआई सियासत और कौम में जो तकसीम लाई वो गली महल्लों में गई। मशरक़े वुस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस पाकिस्तान के भी अपने शहरियों को लेबनान से निकलने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तमाम पाकिस्तानी शहरी लेबनान छोड़ दें। लेबनान में मौजूद पाकिस्तानी हसास इलाकों में इंतहाई एहतियात बरतें। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी लेबनान के सफ़र से भी गुरेज करें।